हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस हम क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, पेपर है आपका फर्स्ट अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। देखिए हमने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग आपका जो है हमने डिस्कशन किया। आज हम जिस टॉपिक या जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वह है यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है वह है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अर्थात राजनीतिक विकास। देखिए राजनीतिक विकास अर्थात आप सभी अपने आप में विकास की बात करते हैं, आप भी जो है कहीं ना कहीं जीवन में ग्रोथ करने की बात करते हैं। तो मैं सामान्य ये बात कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जो जैसे राज्य का प्रारंभ और अंत राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से माना गया है, तो उसी प्रकार राज्य का अस्तित्व ही राजनीतिक विकास है। यानी अगर राज्य का निर्माण हो रहा है या राज्य कहीं न कहीं ग्रोथ कर रहा है या राज्य के कहीं ऐसी बहुत सारी आवश्यकता होती है, तो इसके लिए राज्य को अगर मान लो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, राज्य का विस्तार करना है या कहीं ना कहीं राज्य को जो है बड़े लेवल पे जो है अपनी भूमिका निभानी है, तो इसके लिए आपको विकास की आवश्यकता होगी। और वो विकास ही जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अर्थात अवधारणा के रूप में या एक उपागम के रूप में जो हमें एक आधुनिक तौर के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे हमने बहुत सारे राज्य की बात करते हैं, जैसे राम राज्य की बात है या वेलफेयर स्टेट की बात है या जो है अभी वर्तमान डेमोक्रेसी की बात करते हैं या जो है ऐसे कई बार जो है इस प्रकार की डिस्कशन बात आती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो है विकास की आवश्यकता बहुत जरूरी है। यानी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाना है तो इसके लिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि विकास, और विकास कैसे हो, किस तरह हो। क्योंकि जब हम ये जो बात करते हैं राजनीतिक विकास की, इसका अगर हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 1960 से लगा तो 1970 के बीच में जो है राजनीतिक विकास को परिभाषित किया, एक आकलन किया गया है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक विश्व के परिवेश में एक नया मोड़ आ गया। किसके अध्ययन के अकॉर्डिंग? राजनीतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआती एक राजनीतिक विज्ञान के तौर पर हुई, एक आधुनिकरण के रूप में हुई है या आधुनिक पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में हुई है। जैसा कि डेविड स्टर्न जो है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की बात को परिभाषित किया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे उपागम है, चाहे राजनीतिक विकास की बात हो, राजनीतिक समाजीकरण की बात हो, राजनीतिक संस्कृति की बात हो या राजनीतिक आधुनिकरण की बात हो, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें विकास के मॉडल को जो है अपने आप में ज्यादा परिभाषित किया, ज्यादा फोकस किया गया है। तो देखिए जो राजनीतिक विकास को जो है वैसे सामान्य हम ये बात करते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इसकी प्रक्रिया को हम मानते हैं अर्थात उदय के रूप में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्यादा हम भूमिका के रूप में देखते हैं। और इस विकास के रूप में जो शुरुआत की अगर बात करते हैं तो उदारवादियों की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। क्योंकि उदारवाद जो है पूरा वणिकवाद या बाजारवाद पर टिका हुआ है, और जब बाजार की बात आती है तो वो पूरा इकोनॉमिक्स के रूप में देखते हैं, अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। यानी जैसे आज अमेरिका की जो स्थिति साउंड और इतनी मजबूत क्यों? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, शक्तिशाली है, तभी तो वो दुनिया पर तो कहीं ना कहीं लीडरशिप कर रहा है। तो उसी प्रकार जो है इस राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो 1960 में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हुआ। जैसे व्यवहारवाद की शुरुआत जो है शिकागो शहर में हुई थी। सारे राजनीतिक विद्वानों ने वहां पर जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का चिंतन मनन किया, विश्लेषण किया कि हमें किस विज्ञान की जरूरत है, हमें किस राजनीतिक विज्ञान को और अधिक विज्ञान बनाना है, या जो है हम कहीं ना कहीं उसी परंपरागत सिद्धांतों को अपनाए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रकार को फोकस करने की कोशिश की। तो उसके बाद जो ये है अमेरिका में भी इस प्रकार का जो एक बात या इस प्रकार का अध्ययन किया गया एक पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने सारे जो है प्रिंसटन विश्वविद्यालय में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया कि भाई हमें जो है कहीं ना कहीं राज्य के अकॉर्डिंग या जो जिस प्रकार का जो समाज जो है जिसकी दशा खराब है उसको किस तरह दिशा दी जाए, या राष्ट्र राज्य की अवधारणा किस प्रकार परिभाषित किया है, या राष्ट्र का जागरण के रूप में है, या जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अकॉर्डिंग भी जो है तुलनात्मक उसका अध्ययन किस तरह किया जाए कि भाई कौन सा राष्ट्र विकसित है, कौन सा राष्ट्र विकासशील है या अल्प विकासशील है या अल्प विकसित है, या जो है कहीं ना कहीं वो
साम्राज्यवाद में अभी भी वो उसी संकट की स्थिति में गुजर रहे हैं, या जो है कहीं न कहीं वो सभ्य की स्थिति है या नहीं है, या वो जो है राज्य लोक कल्याणकारी के रूप में है या नहीं है। ये सारी बातें जो है इसके अकॉर्डिंग बात की गई अमेरिका के वेस्टर्न विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो है ज्यादातर हम ये भी इसको फोकस करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है के अंतर्गत विकास को जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की भी जो है एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यानी अर्थशास्त्र को ही विकास का परिमाप माना गया। यानी भाई इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो विकास अपना होगा। देश का अगर खजाना भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम राज्य की अच्छी बात कर सकते हैं, राज्य का अच्छा लोक कल्याणकारी बात कर सकते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात कर सकते हैं, या जो है अच्छे लोकतंत्र की बात कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, रूरल एरिया की बात कर सकते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी अपनी मजबूत होनी चाहिए। यानी बाजार व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि बाजारवाद किस पर डिपेंड है? उदारवाद। यानी जो जितने भी जो आइडियोलॉजी जो है उदारवादी हो या व्यक्तिवादी हो, लेकिन जो राजनीतिक विकास को जो सबसे ज्यादा प्रबल बनाने में अहम योगदान किसका रहा? उदारवादी का रहा। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा समर्थक कौन है? अमेरिका। और उसी प्रकार जो है वैसे हम कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विकास का जो जनक है, वैसे राजनीतिक विकास का जो शब्द है पहली बार अल्फ्रेड सावा ने 1960 में इस शब्द का प्रयोग किया। अल्फ्रेड सावा इस व्यक्ति ने जो है राजनीतिक विकास शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वास्तविक जो है राजनीतिक विकास का जो जनक है हम किसको मानते हैं? लुशियन फाई। इसका जो मॉडल जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है राजनीतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और इनकी पुस्तक है ए न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यानी राजनीतिक विकास के अध्ययन के उपागम के अकॉर्डिंग जो है हमने कहीं ना कहीं इस विकास को जो है ज्यादा फोकस करने की कोशिश की। और वैसे साधारणतः लुशियन फाई की एक जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह है संस्कृति का विस्तार तथा जीवन के पुरानों प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने तथा उसमें सामंजस्य बैठाने का ही राजनीतिक विकास है। यानी ये कह रहा है कि संस्कृति तथा विस्तार के जीवन को जो पुराने प्रतिमान है, जो हम परंपरागत सिद्धांतों के अकॉर्डिंग या जो हमारी जो पुरानी जो व्यवस्था है या जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक नई जान दी जाए, एक नया जो है प्रतिमान के रूप में, एक नए उपागम के रूप में, एक नए आधुनिकरण के रूप में, नए जो है व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग या नई जो हमारी जो जनरेशन है उनको किस प्रकार जो प्रतिबद्ध किया जाए, यही जो है कहीं ना कहीं प्रक्रिया ही राजनीतिक विकास है। कहते हैं कि राजनीतिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। ठीक है, विकास कभी रुकता नहीं है। यानी हर व्यक्ति जैसे जीवन का भी जो है कहीं कि हमारा विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का विकास भी जो है कभी रुकता नहीं है। यानी कई प्रकार की जो है इस प्रकार का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं वह राज्य अपना आप में क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। तो वैसे अगर हम राजनीतिक विकास को मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे इसके समर्थक के रूप में बहुत सारे विद्वानों का नाम लिखा मैंने। लुशियन फाई है, आमंड पावेल है, कॉलमेर है, रिंग्स है, माइनर विनर है, लिपसेट है, गुनार मिडल है, लॉक लेंड्रा है, अर्जेंसिंग है, रॉस्टॉव है। ये सभी विद्वानों ने राजनीतिक विकास को ज्यादा परिभाषित किया कि इससे जो है कहीं ना कहीं एक राज्य जो है अच्छे गुड गवर्नेंस की बात कर सकता है, एक अच्छे जो है आधुनिकरण की बात कर सकता है, एक अच्छे लोकतंत्र की बात कर सकता है, एक अच्छे जो है समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय की बात कर सकता है, या जो असमानता है वह समानता के रूप में, या जो जिस प्रकार की खाई है या जो विभाजन है उस विभाजन को मिटाने में इनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये सारे विद्वानों ने राजनीतिक विकास को बहुत जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया, नए नए मॉडल निकाले, नए नए प्रतिमान निकाले, क्योंकि पुराने प्रतिमानों के अकॉर्डिंग उसको नए प्रतिमानों के रूप में परिभाषित करना ही राजनीतिक विकास है। तो ये लोग किसने किया काम? इन लोगों ने किया। जैसे राजनीतिक विकास को जो हम पढ़ते हैं उसका अगर अध्ययन करते हैं, जैसे तो राजनीतिक विकास कहाँ होना चाहिए? जहाँ गरीबी है, जहाँ जो है विकास नाम की कोई वस्तु नहीं है, या जो है किसी प्रकार विषमता का दौर है, या अन्याय की बात हो रही है, या गुलामी की बात हो रही है, या जो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के रूप में जो है वो राष्ट्र पराधीन है, गुलाम है, या जो है कहीं ना कहीं असभ्यता की बात आती है, या कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार किसी भी परिवेश के रूप में, सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में और संस्कृति के दृष्टिकोण के रूप में और राज्य के अकॉर्डिंग कहीं भी किसी प्रकार का वो विकास नहीं हुआ, चाहे शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, रोजगार के रूप में, या आर्थिक
भरण पोषण के रूप में, ऐसी स्थिति में या जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो वहां पर जो इस प्रकार के विकास के रूप में अगर परिभाषित करें तो वो जो है हमारे लिए सही उपयोगी हो सकता है, वही हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो इसके लिए जो है मैंने जो है राजनीतिक विकास को जो है 2 मार्गों के रूप में परिभाषित किया। वैसे राजनीतिक विकास जो है एक नवोदित राष्ट्र के रूप में हम अध्ययन करते हैं। वैसे जो 3 दुनिया की बात करते हैं, जैसे एक होती है पहली दुनिया, दूसरी होती है दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, यानी पहली दुनिया के रूप में हम मानते हैं जो अपना आप में विकसित है। वैसे राजनीतिक विकास का एक प्रतिमान का जो अध्ययन करने का तरीका हम 3 वैसे 2 तरह से वर्णन रूप में मानते हैं, एक मार्गीय दृष्टिकोण और दूसरा बहुमार्गीय दृष्टिकोण, जिसमें बहुत सारे विकल्प हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक ही विकल्प हो सकता है। लेकिन जो है मैं मोटे तौर पर 3 प्रकार की बात करता हूँ, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया ही राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि वो नवोदित राष्ट्र के रूप में अपना आप में परिभाषित करता है और वही नवोदित राष्ट्र अपना आप में तीसरी दुनिया है। और नवोदित राष्ट्र के रूप में अगर अध्ययन करते हैं जो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीकी महाद्वीप है और तीसरा जो है लैटिन अमेरिकी राष्ट्र जो है जहाँ पर जो है बहुत जो ऐसी बहुत सारी आदिवासी जातियां हैं जिसका पर जो है उनका विकास नहीं हुआ है और उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये ऐसे जो राष्ट्र हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं विकास के रूप में उसको आवश्यकता होती है, परिभाषित करने के लिए जरूरी है और उन्हीं के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं वो भी राष्ट्र आगे बढ़ सकते हैं। वही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी अपना जो है अपनी पहचान बना सकता है, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव बना सकता है, कहीं ना कहीं उसकी अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये किसके माध्यम से होगा? राजनीतिक विकास के माध्यम से होगा, क्योंकि हमें किस प्रकार का एक पर्यावरण बनाना है, चाहे इनपुट के रूप में हो या आउटपुट, आगत या निर्गत के रूप में। ऐसा परिवेश, ऐसा हमारा मॉडल जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में डेविड स्टन ने जो इस प्रकार का मॉडल बनाया कि किस प्रकार हमें जो हमारी मांगे समर्थन के रूप में, निर्णय और नीतियों के रूप में हमें जो है एक दूसरे के सहयोगी कैसे बने। तो ये सारी बातें किसके रूप में होगी? राजनीतिक विकास के रूप में होगी। ठीक है, वैसे मोटे तौर पर जो है जैसे पहली दुनिया की बात कर रहा हूँ, देखिए जो है मैं ये जो जैसे राजनीतिक विकास का पूरा मॉडल लुशियन पाई के रूप में ही माना जाता है। तो मैं ये सारी बातें जो एक शुरुआत के दौर पर वैसे कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो पहले भूमिका के रूप में, उसके अर्थ और परिभाषा के रूप में, फिर उसके उदय के रूप में, या उसके प्रमुख लक्षण कौन से है, या जो उनकी विशेषता कौन सी है, या जो है उनकी आलोचना के रूप में या उनके मूल्यांकन के रूप में। तो पहली शुरुआत मैंने जो है एक सामान्य जानकारी के तौर पर राजनीतिक विकास का हमने उसको परिभाषित किया कि वे राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत, राजनीतिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, किन किन उपक्रमों का या किन किन जो है बहुत सा का योगदान रहा, किन विषयों को जो ज्यादा फोकस किया गया, ये सारी बातें, इनके प्रतिपादक कौन है। तो ये मैंने सारी बातें बता दी। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा या नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा, डिस्कशन होगा कि भी लुशियन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास का किस प्रकार मॉडल परिभाषित किया जा सके। थैंक यू।